देश में भले ही केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट दे दी हो, लेकिन कई सेक्टर 60 दिन की तालाबंदी में इतना नुकसान झेल चुके हैं कि उनका हाल बेहाल हो चुका है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर, जो पूर्णबंदी से पहले ही परेशान था, वो गर्त में पहुंच गया है, जिसे लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पहले से मुसीबतों का अंबार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को पूर्णबंदी ने पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग कई बार मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी के चलते अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, पूर्णबंदी के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर गौर करना चाहिए। पवार ने अपने पत्र में मांग की है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाएं, जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पवार ने पत्र ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, अभूतपूर्व स्वास्थ्य मुसीबत और उसके बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा, श्रमिकों की वापसी, लगभग 3 महीने से काम और बिक्री रुकने, मांग और आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आने से ये उद्योग प्रभावित हुआ है, जो राष्ट्रीय जीडीपी में काफी योगदान करता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी मोदी को इस संकट के बारे में खुला पत्र लिखा है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि CRIDAI ने कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे एक बार पुनर्गठन, अतिरिक्त संस्थागत वित्त पोषण, दंड ब्याज माफ करना, उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए नीतिगत नवाचार, कच्चे माल के कार्टिलेज को नियंत्रित करना, किफायती मकान पर लगने वाले GST के मानदंड में बदलाव और क्षेत्र की मदद के लिए स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कोष क्रियाशील करना शामिल है। पवार ने पत्र में लिखा, अगर आप इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान देंगे और अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाएंगे, तो मैं आभारी रहूंगा। अब पवार के इस खत पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और रियल एस्टेट सेक्टर को कब तक मजबूती मिलती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।